जब तक कौवा के पास चारा होता है वो कबूतर इसको शरण देता है, और जैसी चारा खत्म होता है वो कबूतर इसे चोंच मारकर अपने घर से निकाल देता है। ऐसा लागू करने के लिए ये लोग उतावले हैं कि ईबीसी की सीट को खत्म कर करके जनरल कर दिया जाए। विदेशी लोग जो हैं वो गोरे चमड़े के हैं। अति पिछड़े समाज के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार कर रही है। ये हमारे लोग हमेशा ठगे जाते हैं। बेवकूफ की रोटी और अक्लमंद का नाश्ता वाली हिसाब हो गई है। जिस माँ से जो जन्म लेता है ना, उसे जितना अपनी माँ से मोहब्बत होगा, गोद लिया हुआ बच्चा को उतना मोहब्बत नहीं हो सकता। गोद लिया हुआ बच्चा गद्दारी भी कर सकता है। हिंदुस्तानी हम हैं, हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, ना कि इन लोगों को, विदेशी दलालों और एजेंटों को। ये लोग बाहरी हैं, हिंदुस्तानी है ही नहीं। लोग के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल यूँ काम कर ही रही। नहीं, ये छलावा है। हर पार्टी हमें सेकुलर बनकर हमें ठगने की कोशिश किया। कभी कांग्रेस ने हमें ठगा, कभी सेकुलर के नाम पर आरजेडी ने ठगा। बिहार में नगर निकाय को लेकर के जो अति पिछड़े जाति को आरक्षण को लेकर के संग्राम शुरू हुआ था, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पसमानदा मुसलमान जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वैसे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में अति पिछड़ी जाति हैं, खास करके पसमानदा मुसलमान जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो आज सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ कह रहे हैं। हम सब लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर नवाज अंसारी और मुन्ना। क्या कहेंगे, क्या मामला है आप लोग का? मामला हम लोगों का है कि ईबीसी आरक्षण हम लोगों का जो है अति पिछड़ा का वो ख़त्म किया जा रहा है सरकार द्वारा। हम लोगों की आबादी 80% है। क्या समझे? अब तो आयोग गठन हो गया है, अब तो समस्या समाधान हो जाएगा। आयोग गठन हो गया, इसमें सरकार दोषी है साहब। ये सरकार नहीं चाहती है, हम लोगों से सिर्फ वोट लेना चाहती है, और ये ठगते आई है। कभी कांग्रेस ने हमें ठगा, कभी सेकुलर के नाम पर आरजेडी ने ठगा, अभी भी गठबंधन की सरकार है। हर पार्टी हमें सेकुलर बनकर हमें ठगने की कोशिश किया। मुसलमानों में चंद लोगों को ही इसने जो है कि सब कुछ दिया। न हमारा एक एमएलसी है, न एक विधायक है, न एमपी है, न राज्यसभा से एक भी हैं। बेवकूफ़ की रोटी और अक्लमंद का नाश्ता वाली हिसाब हो गई है। जनसंख्या हमारी है, मैं ये नहीं कहता कि उसे उनका हक मार दिया जाए, उन्हें भी दिया जाए, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। हमारी आबादी है, हम पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो पिछड़ा को भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। हम कब तक बिकते रहेंगे? आप लोग के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल यूँ काम कर ही रही। नहीं, ये छलावा है। ये सरकार के चंद दलालों के द्वारा पार्टी संगठन में रहकर हम मुसलमानों को या अति पिछड़ों को बेचने का काम किया है। चंद मुसलमान को ये लोग समझते हैं कि ये लोग धर्म का ठेकेदार है। फतवा जो जारी करते हैं, फतवा जारी क्या भाई, तो हर वक्त आता है ये बात की फतवा जारी। ये फतवा जारी करने वाले कौन होते हैं? ये फतवा जारी करने वाले कोई दायरा वाले हमारे मालिक ने न। मैं अल्लाह को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, हदीस को मानता हूँ, किसी यजीद के फतवे को मैं नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने हिंदुस्तानी है ही नहीं। ये लोग हम लोगों को जो है धर्म का परिवर्तन किया है। यहाँ हमारे पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे। धर्म का परिवर्तन क्या है? नहीं कि धरती माँ का परिवर्तन किया है। हमारे पूर्वज जो थे वो धर्म का परिवर्तन किए हैं। ये लोग बाहरी हैं। ये बाहरी है। ये कौन है? बुखारा के हैं, कहाँ के हैं? ये मदनी कौन है? हिंदुस्तान के जो वासी हैं, हिंदुस्तानी हम हैं। हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, ना कि इन लोगों को, विदेशी दलालों और एजेंटों को। विदेशी किसे कह रहे हैं? सब तो भारतीय है। नहीं, भारतीय है। यहाँ से लंदन में जाके रह गया तो हिंदुस्तान लंदन का रहने वाला वासी हो गया। जिस माँ से जो जन्म लेता है ना, उसे जितना अपनी माँ से मोहब्बत होगा, गोद लिया हुआ बच्चा को उतना मोहब्बत नहीं हो सकता। गोद लिया हुआ बच्चा गद्दारी भी कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, आप अभी मंच से कौवा और कबूतर का उदाहरण दे रहे थे, क्यों दे रहे थे इसका तथ्य? हमारे समाज जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ये गोरे चमड़े के लोग नहीं हैं। ये
सब यहाँ हर तरह के लोग हैं, समझें, गोरे काले, लेकिन विदेशी लोग जो हैं वो गोरे चमड़े के हैं। हमारे लोग समझते हैं कि ये कबूतर जो है इसके पास जाएंगे तो ये हमें रहने के लिए घर दे देगा, लेकिन वो जब तक कौवा के पास चारा होता है वो कबूतर इसको शरण देता है, और जैसी चारा ख़त्म होता है वो कबूतर इसे चोंच मारकर अपने घर से निकाल देता है, समझे। और ये हमारे लोग हमेशा ठगे जाते हैं। ये किसे घर से निकाल देंगे और क्यों निकाल देंगे? अरे ये लोग जो हैं, ये जो 2% लोग हैं, विदेशी लोग जो हैं, ये हमारे लोगों को बुलाते हैं अपने पास, कुछ चारा डाल देते हैं और हमारे लोग आ जाते हैं। और सुना है ना, शिकारी आएगा चारा कि 2% विदेशी हैं। 2% कौन है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट तो कर दिया साहब कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, अति पिछड़ा जो हैं, जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तानी लोग हैं। आप कहिएगा कि ये मदनी साहब हैं, आप कहिएगा कि ये बुखारी साहब हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, ये बुखारा के रहने वाले हैं, ये इंडिया और लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद जमील अख्तर। सरकार तो लगातार अति पिछड़ी जाति के लिए काम कर रही है, फिर भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने अति पिछड़े समाज के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार कर रही है। अति पिछड़ा समाज जो है आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस को दोबारा भी ठगे गए, जितने भी सेकुलर पार्टी आती गए। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार में जो है एक समय में कांग्रेस ने लूटा, फिर आरजेडी ने 20 वर्ष लूटा, फिर ये नीतीश कुमार भी डायरेक्ट जो है लूटने का काम कर रहे हैं। कहीं भी पेपर में, टीवी न्यूज़ में या भाषण में बोल दिया जाता है कि हम अति पिछड़ों को इतना % दे रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतर पाता है, वो सिर्फ कागज़ में होकर रह जाता है। किसी तरह की कोई भी बहाली अगर नीतीश कुमार ने निकाला, उसमें भी हम लोग का हकमारी होते चला गया। इस बार नगर निकाय चुनाव का जो घोषणा हुआ, उसमें जो है नीतीश कुमार आनन फानन में जो अपने मर्जी से जगह जगह पर जहाँ पर ईबीसी का सीट होना चाहिए था वहाँ पर SC ST कर दिया गया, और जहाँ जहाँ पर हम लोग का और जहाँ पर हक मिलना था वहाँ पर जनरल कर दिया गया। और ऊपर से बीजेपी और कोर्ट के द्वारा साजिश के तहत ऐसा लागू करने के लिए इन लोग उतावले हैं कि ईबीसी की सीट को ख़त्म कर करके जनरल कर दिया जाए। तो आखिर ईबीसी वाले जाएंगे कहाँ? और ये भी क्लियर नहीं है कि जैसे 100% में मतलब अति पिछड़ा वर्ग का या ईबीसी का कितना % है, ये क्लियर नहीं किया गया है आज तक नहीं। आप मीडिया वाले हैं, आप भी समझ के इसको देखिए कि क्लियर नहीं करते हैं। जैसे कौन सी सरकार आएगी तो करेगी? आप कह रहे हैं सेकुलर पार्टियां आप लोग को ठग रही है, भारतीय जनता पार्टी भी ठग रही है, ना ही सत्ता में, तो कौन करेगा? अब कोई नहीं करेगा, हमको किसी पे भरोसा अब नहीं रहा। जैसे हमारे भी लोगों में पहले था कि मामला कि मुस्लिम, तब मुस्लिम में जो 2% लोग जो अभी एक बता रहे थे आपको, शाहनवाज अंसारी और मुन्ना भाई, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो जैसे मतलब आप लोग डायरेक्ट में समझिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड लोग जो है मुसलमान कह करके हमारे जो है भोले भाले समाज को बहका के, फुसला के, किसी भी तरह अब पार्टी में भीड़ दिखा करके और खुद टिकट लेकर के निकल गए और हमारे समाज को हर चीज़ से वंचित रखा है। यानी मुस्लिमों में भी जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो सारे संसाधनों पर कब्जा किए। जी बस अब आप समझ गए, हर जगह पर। और ये भूल कर रहे हैं, अब लोग जागरूक हो गए। हमारे समाज में लोग अब पिछले वाले लोग नहीं रहे, अब सब पढ़े लिखे नौजवान हो गए। अब ज़माना भी पलट गया। जो लोग 20 बरस से वोट दे रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 20 वर्ष थी, अब उनकी उम्र 40 बरस हो गई। तो अब वो समझ गए खेला को। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो अंसारी महापंचायत का एक बार प्रोग्राम हुआ था क्रिस मेमोरियल हॉल में, उसमें हम लोगों ने अपनी ताकत को दिखाया था कि हमारे समाज में कितना, जबकि 25% लोग आए थे। इस बार हम लोग वसीम नैयर से बात कर रहे हैं, वसीम नैयर अंसारी से। इस बार हम पूरा गांधी मैदान भरने का काम करेंगे, तब सरकार होश में आएगी और अपना वोट अपने पास ही रखेंगे, अब किसी को देंगे नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? कौसर आलम नाम हुआ मेरा। आप लोग सभी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं सेकुलर के नाम पे हम लोग को ठग रही, तो कौन सी पार्टी आप लोग का भला करे? हमारी पार्टी अभी तक अपनी पहले से ही बनी हुई थी। आज तक जितने भी हिंदुस्तान में पार्टियां बनी हुई थी या बन रही है या बनी हुई है, सभी लोगों ने इस समाज को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये समाज को बहुत बुरी तरह से सब लोगों ने ठगा है
और जो गठित आयोग की गई है, जो हम ये अति पिछड़ा आयोग में, उसमें मेरे समाज के कोई भी आदमी नहीं है गठन में, और इसमें समाज में कोई गठन में रखा नहीं गया है। आज तक हमारे प्रेजेंट सरकार जो नीतीश कुमार की चल रही है, जेडीयू की सरकार है, ये भी मुसलमानों में पासमानदा मुसलमानों को ठगने का काम किया है और आज तक ठग रही है और वोट बैंक बनाई हुई है। इसके अलावा ये मुसलमान में पासमानदा को कुछ नहीं कर रही है। और जो 2% लोग अपर कास्ट के हैं मुस्लिम समाज में, साफ तौर पर कह देते हैं कि वो इन लोगों को बेचने का काम करते हैं। हर बार इलेक्शन में जब इलेक्शन आता है तब तक बेचने का काम करते हैं। अब हमारी अपनी पार्टी बनेगी और मेरी अपनी क़यादत होगी और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा शाकिर अंजुम नाम हुआ और अंसारी पंचायत के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष। ये बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं कि अंसारी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं अपने नेताओं से बात किए जो सेकुलर पार्टियां में है, जैसे आरजेडी में है, जेडीयू में है, कांग्रेस में है, उन लोगों से बात क्यों नहीं की है? बिहार में 19 मुस्लिम विधायक हैं। बिहार में 19 विधायक हैं, लेकिन हमारे कौम से एक भी विधायक नहीं है, और एक दो है भी तो वो पार्टी बेसिस पर जो है चुनाव लड़के आए और नुमाइंदा किए। तो पार्टी बेसिस का जो गाइडलाइन होता है उसी गाइडलाइन अनुसार चलते हैं। इस बिहार में 19 मुस्लिम विधायक है, पसमानदा समाज से एक भी नहीं है। पसमानदा से एक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और जो कि जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के गाइडलाइन को वो लोग फॉलो करते हैं और अपने अपने जो पार्टी के जो शीर्ष पर जो बैठे नेता है उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। कभी उन्होंने इस नुमाइंदा के लिए इस समाज के नुमाइंदा नहीं किए। जो पिछड़ी जाति के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो पसमानदा लोग हैं, उनकी कभी रहनुमाई वो लोग नहीं किए, उनकी हक की लड़ाई नहीं लड़े, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े। यही वजह है कि आज तक 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग आज ज़मीन के सबसे निचले तह पर खड़े हैं। यही वजह है। तो पासमानदा समाज का आज बैठक है और जो पासमानदा समाज के खिलाफ जो लगातार शोषण हो रहा है, पिछड़ी जाति अति पिछड़ी आयोग का गठन हो गया है बिहार में, और सबसे बड़ी आबादी है पासमानदा मुसलमान में अंसारी समाज का, उसमें से एक भी सदस्य अंसारी समाज से नहीं है। और बिहार में 19 विधायक हैं मुस्लिम समाज से। पासमानदा मुस्लिम जो अंसारी समाज है काफ़ी सबसे बड़ी संख्या है इनकी, फिर भी एक भी विधायक और न ही सांसद है। बहरहाल बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। जय भीम, जय भारत।